सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एक यार केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो 41 या 40 नंबर क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन नंबर आप डाल रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर डालते रहना भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 40 या 39 में से एक है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन हमारा क्या है, जो ऑक्सी मायोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो रिस्पेक्टिवली आर, ये किस फॉर्म में मतलब कि रहता है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, इन दोनों को बताना है। पैरामैग्नेटिक बाय क्लोरोफिल, ठीक है। ये तो होगा नहीं भाई, फर्स्ट वाला नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। पैरामैग्नेटिक बाय क्लोरोफिल आ गया वहाँ पर, ये तो होना ही नहीं, ठीक है। डायमैग्नेटिक बोथ डायमैग्नेटिक होंगे क्या, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक होंगे क्या, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक होंगे क्या। तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ भाई, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, देखना। अब सिंपली बैच फर्स्ट वाला को प्रॉब्लम आनी चाहिए, बैच सेकंड वाला को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। वो तो इजीली कर देंगे। कैसे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जिसने कर रखी है ना, और वहाँ पर CFS एनर्जी निकालनी सीख रखी है, उनको देखिए, वो उनको पता होगा। Fe2 पॉजिटिव यहाँ पर क्या है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में हाई स्पिन में है। इसमें अगर हम ये इनको सेपरेट करें, ठीक है, सेपरेट करें 1 2 1 1 1 1, ठीक है। तो वो क्या होता है भाई, देखिए आप 1 2 1 1 और ये 1 और ये 1, ठीक है, ये होता है भाई, होता है, ठीक है। उसके बाद Fe3 पॉजिटिव, जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड हुआ Fe3 पॉजिटिव हो गया, ये लो स्पिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, लो स्पिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है भाई, लो स्पिन में, ठीक है। और इसको जब हमने सेपरेट किया तो सेपरेटिंग नेचर इसका कैसा था, इस प्रकार, ठीक है। इसका था ये, ठीक है, ये था। तो अब देखिए भाई, अब आप आसानी से बता सकते हो, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि जब हमारा भाई वीक फील्ड लिगेंड कोई अटैच होता है ना, जब कोई वीक फील्ड लिगेंड अटैच होता है, तुमको पता है, या तो वीक फील्ड लिगेंड अटैच हो या कोई मतलब कि ना हो वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड, या तो वीक फील्ड लिगेंड अटैच हो या कोई भी लिगेंड ना अटैच हो, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो हमारा कम्प्लेक्स होगा ना, वो हाई स्पिन में रहेगा, हाई स्पिन में। और उस टाइम पे जो पेयरिंग एनर्जी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर करने की जो एनर्जी, भाई ये इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर में भी रह सकते थे ना, बट ये एनर्जी ज़्यादा है देन CFSC से, CFSC। और CFSC एनर्जी कौन सी होती है, इन दोनों के बीच का गैप, डेल्टा O, ठीक है। ये डेल्टा T भी होती है, बट डेल्टा T टेट्राहेड्रल के लिए लेते हैं और डेल्टा O लेते हैं हम किस चीज़ के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है देन CFSC से, मतलब कि ये जो गैप है ये थोड़ा है, ठीक है, ये गैप थोड़ा है, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर में होते हैं ना, पेयर में होते हैं, तो यहाँ पर गैप ज़्यादा होता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन उछल मतलब जंप करके इनमें नहीं जा सकते, इसलिए क्यों, क्योंकि गैप एनर्जी गैप ज़्यादा है, CFSC एनर्जी, क्योंकि CFSC एनर्जी का ये गैप ज़्यादा है, लेकिन ये एनर्जी गैप बिल्कुल थोड़ा है भाई, इतना है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ईजिली उस ऑर्बिटल में, ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी इज हायर देन CFSC यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, हाई स्पिन कम्प्लेक्स। और ये क्या है फिर, ये इसीलिए क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक। हाई स्पिन वाले क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं हम। लेकिन लो स्पिन में क्या होता है, ये जो CFSC एनर्जी होती है ना, ये हो जाती है ज़्यादा, CFSC इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाती है, और जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है जम करके इनमें नहीं जा सकते। और जो इसका पैरामैग्नेटिक नेचर होता है ना आयरन का, वो पैरामैग्नेटिक नेचर डिक्रीज हो जाता है और डायामैग्नेटिक नेचर इंक्रीज हो जाता है, डायामैग्नेटिक नेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन डीऑक्सी मायोग्लोबिन होते हैं, वो तो होते हैं क्या, पैरामैग्नेटिक। कैसे भी, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। और जो हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी मायोग्लोबिन होते हैं, वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है भाई, ओके। चलिए रफ करिए भाई, लिख लेना, ये वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ये जो चीज़ मैंने लिखवाई है आपको, ठीक है। रफ कर रहे हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सभी नोट डाउन कर लेना भाई, बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह सभी नोट डाउन कर लेना एक एक चीज़। और एक चीज़ और लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, ये मायोग्लोबिन, मैंने हीमोग्लोबिन में जो है अल्फा अल्फा बीटा बीटा यूनिट होती हैं, और वहाँ पर जो ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, अल्फा तो 141 अमीनो एसिड कंटेन करके रहता है, बीटा जो 146 अमीनो एसिड। लेकिन मायोग्लोबिन के लिए नहीं बताया था मैंने,
मायोग्लोबिन जो है वो 156 अमीनो एसिड की चेन को कंटेन करके रखता है। 156 या 153, एक बार देख लेना भाई, 156 या 153 में से एक, मतलब ठीक है, अमीनो एसिड की चेन कंटेन करके रखता है ये प्रोटीन, ठीक है, कंटेन करके रखता है। और यहाँ पर भाई एक दो चीज़ें जैसे कि मोलिकुलर वेट वगैरह मैंने नहीं बताया, तो मोलिकुलर वेट वगैरह भी तुम इनका देख लेना भाई, ठीक है। ये प्रोटीन्स हैं इनके ये हैवी मोलिक्यूल होते हैं। हैवी मोलिक्यूल मतलब कि इनका जो मोलिकुलर मास है वो बहुत ज़्यादा होता है भाई, हज़ारों में होता है, ठीक है, हज़ारों में होता है इनका मोलिकुलर मास। तो तुम वो मोलिकुलर वेट तुम देख लेना भाई। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये मैंने ये पॉइंट नहीं लिखवाए हैं, तो ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, ओके। और एक स्ट्रक्चर जो मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर था ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जो मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल था ना, तो वहाँ पर पता है क्या होता है, वहाँ पर एक चीज़ देख लेना, ये चीज़ें मैंने आपको मतलब कि ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब कि इतनी ज़्यादा नहीं लिखवाई, मतलब डायरेक्ट मैंने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसके हिसाब से मतलब कि आपको मैंने तैयारी करवा दी है। यहाँ पर एनिस्टाडीन अटैच होता है, ठीक है, यहाँ पर ये प्रोटीन से आता है इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर जो है H2O अटैच होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन आता है O2 ये रिप्लेस कर जाता है और ऑक्सीजन वाटर बाहर निकल जाता है। तो मायोग्लोबिन में ये चीज़ें थी, मैंने बताया भी था, मायोग्लोबिन जो है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर कंटेन करके रखता है। इस जैसे ये ऑक्सीजन बाहर, ये वाटर बाहर निकलता है ना, तो ये स्क्वायर पिरामिडल की फॉर्म लेता है, एक स्क्वायर पिरामिडल की, उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन आके बाइंड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन आके बाद में बाइंड होता है, ठीक है। तो ये पहले जो ऑक्सीजन से पहले यहाँ पर वाटर बाइंड रहता है मायोग्लोबिन में, ठीक है, ओके। तो ये जो चीज़ें थी ना ये मैंने आपको डिफाइन नहीं करवाई हैं, ये थोड़ी छोटी चीज़ें, क्योंकि ये आप बीएससी में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। स्ट्रक्चर को इनको बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं एक एक टॉपिक एक एक कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें मतलब कि जो नेट में है यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो, ये इतना ईजी नहीं पहुँचेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा और डीपली लिया है, और डीप क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है जो ए वेल नो नेचुरली अक्रिंग OMC ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड, ठीक है, क्या क्या भाई, विटामिन B12 कोएंजाइम, विटामिन B12 कोएंजाइम, फिर है भाई बी क्लोरोफिल, बी क्या है भाई, क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद भाई है सी क्या है, साइटोक्रोम, सी क्या है भाई, साइटोक्रोम P450 है, ठीक है। उसके बाद भाई है डी क्या है भाई, मायोग्लोबिन है, डी क्या है, डी जो है वो है मायोग्लोबिन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखिए, पहले इसका आंसर दे देता हूँ। जो नेचुरली ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड होता है कौन सा होता है, एक ही होता है, वो होता है विटामिन B12 कोएंजाइम, ठीक है, विटामिन B12 कोएंजाइम, ठीक है ये। और विटामिन B12 कोएंजाइम पता है एक ही अंतर होता है, यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यहाँ पर जो है वाटर, और यहाँ पर जो है वाटर नहीं, एन हिस्टाडिन प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, एन हिस्टाडिन। और यहाँ पर जो है कोएंजाइम B12 में डीऑक्सी 5 डीऑक्सी एडिनोसिल, इसी से यहाँ पर क्या बनता है, कोएंजाइम B12 बनता है। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, वो क्या है भाई, वो क्या है, वो चीज़ देख लो आप, कि यहाँ पर जो विटामिन B12 होता है वहाँ पर एक ब्रिज CH ब्रिज कार्बन नहीं होता। वैसे जो हीमोग्लोबिन में 4 CH ब्रिज कार्बन एटम होते हैं ना, यहाँ पर जो ब्रिज एक CH ब्रिज कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता, डायरेक्ट मतलब बॉन्ड होता है नाइट्रोजन वाली जो पायरोल रिंग होती है उनके साथ विटामिन B12 में, ठीक है। आगे चलिए, ये जो कुछ एक चीज़ें हैं ये आपको आती होंगी भाई, ठीक है, मैं तो क्वेश्चन में मतलब कि आपको डिफाइन करवा रहा हूँ। जैसे कि और 5 डीऑक्सी एडिनोसिल क्यों ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है, क्योंकि 5 डीऑक्सी एडिनोसिल जो है ना वो डायरेक्ट जो कोबाल्ट है वो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव डायरेक्ट उसके कार्बन के साथ अटैच है, उसके कार्बन के साथ अटैच होने का वो नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है विटामिन B12 कोएंजाइम, ठीक है, ओके। वीडियो देख लेते हैं कितना हो गया।
हाँ ठीक है। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखिए आप। जो हमारा यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज एन, हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, द करेक्ट स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सी हीमोग्लोबिन is that option number A, metal is low spin in positive 3 oxidation state, while dioxygen is in O2 नेगेटिव फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी जो है, मेटल इज हाई स्पिन एंड O2 इज, डाइऑक्सीजन इज O2 नेगेटिव फॉर्म। मेटल इज लो स्पिन इन ऑक्सीडेशन पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल इन डाइऑक्सीजन इज न्यूट्रल फॉर्म, डाइऑक्सीजन इज न्यूट्रल फॉर्म। उसके बाद मेटल इज हाई स्पिन एंड इन पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल डाइऑक्सीजन इज न्यूट्रल फॉर्म। ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म। बट इसमें करेक्ट देखिए क्या है स्टेटमेंट, हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सी हीमोग्लोबिन। भाई सीधी सी बात है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पर पॉजिटिव 3 में रहती है, और वो क्या है, लो स्पिन में रहता है। ठीक है, और वहाँ पर जो वो कंटेन करके रखता है क्या, O2 नेगेटिव को कंटेन करके रखता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर O2 अटैच होगा पॉजिटिव 2, वो कन्वर्ट हो जाएगा भाई किस चीज़ में, पॉजिटिव 3 में, और यहाँ पर ये रहेगा इस फॉर्म में, O2 नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, मेरे को लगा जैसे बाहर बिल्ली वगैरह आ गई इसलिए गेट खोला। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो है O2 नेगेटिव जैसे ही Fe2 पॉजिटिव के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, क्या होगा, ये किस फॉर्म में रहेगा, O2 नेगेटिव फॉर्म, या फिर इस फॉर्म में रहता है ये, या तो इस फॉर्म में हम बोलते हैं, या फिर इस फॉर्म में सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, इस यहाँ पर आते ही इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मेटल आयन इज लो ऑक्सीडेशन, लो स्पिन इन पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल डाइऑक्सीजन इन O2 नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो ये है भाई, इसका करेक्ट आंसर जो है ये होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन जो है ना, अब तुमको क्वेश्चन देखते ही पता लग जा रहा होगा कि भाई क्वेश्चन तो मेरे को आता है। इसीलिए मैं बोल रहा था असाइनमेंट सोल्व करने के बाद ना, असाइनमेंट जैसे हम असाइनमेंट सेशन जब करेंगे तो उस टाइम आपको ये लगेगा हाँ हमारी कंसेप्ट बेस्ड कोचिंग हुई है और यहाँ से क्वेश्चन हमारे सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखना आपके क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली आराम से सोल्व आउट होंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, जब आप कंप्लीट कोचिंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल आपका कंप्लीट बायो इनऑर्गेनिक कंप्लीट करवा दूँ। मैं कल 13 मई है, मैंने सोचा था 3 दिन के अंदर मैं अब कंप्लीट करवा दूँगा। मैं करवा तो पहले ही देता, लेकिन भाई किस्मत ख़राब होना तो ऐसा ही होता है। ठीक है, किस्मत बोले या स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया उसकी मेहनत बोले कि परीक्षा ठीक है देख रहे हैं, मतलब कि कितनी मेहनत कर सकते हैं। वही मेहनत करेंगे हम तो ऐसे ही लड़ेंगे, हम तो ऐसे ही आपसे लड़ेंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे और आपके पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ओके, चिंता मत करिए, लास्ट तक पढ़ाएंगे। ठीक है, जब तक कोशिश, जब तक जान, जब तक जहान। ठीक है, जब तक जान जब तक जहान, लास्ट तक पढ़ाएंगे आपको पढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही फ्री कोचिंग प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। ठीक है, जितना मेरे को ज्ञान है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो भाई अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा ना वो देखना, मैं बताता हूँ आपको। द मेटल आयन इन्वॉल्व्ड, ये हम कर चुके हैं। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज, हाँ ये वाला क्वेश्चन करिए भाई। कितने मिनट की होगी वीडियो, देख लेते हैं 1 मिनट। हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर देखिए, देखना क्या है उसके बाद सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड। हाँ भाई देखिए, जो एक क्वेश्चन था ना भाई, मैंने पिछली सीरीज़ में करवाया हुआ, पिछला असाइनमेंट में, वो है भाई जो हमारा ऑक्सी मायोग्लोबिन जो है वो सुपर ऑक्साइड होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन पेरोक्साइड होता है। ये क्वेश्चन भाई आप भी करना, आप भी सर्च करना। देखो मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया अभी इसके बारे में, तो लेकिन आप कर लेना। लेकिन होता है भाई सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड, वो मेरे को जितना पता है उससे ही होता होगा, या फिर वो बहुत सुपर ऑक्साइड है। ऑक्सी मायोग्लोबिन उसने बताया है कि सुपर ऑक्साइड, ठीक है। और ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन है वो भी उसने बताया, वो बताया उसने पेरोक्साइड। ये मेरे ध्यान से निकल गया है ये क्वेश्चन कि ये करेक्ट है क्या। मैंने इसका आंसर जो है वो दिया है बोथ आर सुपर ऑक्साइड, बोथ जो होते हैं वो सुपर ऑक्साइड होते हैं। बट आंसर पता है ये है, आंसर ये है, पता नहीं कैसे आंसर में टिक, मैंने जो टेस्ट सीरीज करी थी उसमें ये आंसर है सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड, वो आप मेरे को बताना। मैंने लेकिन निकाला भी क्वेश्चन, तो नहीं हो सकता है Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करता है सुपर ऑक्साइड फॉर्म में मायोग्लोबिन में। लेकिन हीमोग्लोबिन में कितनी यूनिट होती हैं भाई, हीमोग्लोबिन में यूनिट होती है 4, ठीक है, 4 होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन बाइंड हुआ है यहाँ पर वो इनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है और वो इस प्रकार वो पेरोक्साइड फॉर्म में रह सकता है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके इस प्रकार। लेकिन भाई देख लेना आप, ठीक है, ये आप चेक कर लेना, क्योंकि हमने एक चीज़ देखते हैं ना, इस कोऑपरेटिविटी इफेक्ट के कारण, ये कोऑपरेटिविटी इफेक्ट आता है ना यहाँ पर 2.8 वैल्यू जो आती है एन हिल कांस्टेंट की, उतना परसेंट मतलब कि जो ऑक्सीजन बाइंड कर पाता है, जो एन हिल कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ठीक है, वो इसी कारण आती है कि वहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता, ठीक है, 4 का 4 ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता, कि कुछ एक परसेंटेज सैचुरेशन नहीं होता है वहाँ पर कोऑपरेटिविटी इफेक्ट के कारण, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो मायोग्लोबिन का होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन ईजिली बाइंड करता है, ठीक है। तो ये देख लेना भैया आप ये क्वेश्चन। मेरा आंसर तो देखो सुपर ऑक्साइड ही आया है, लेकिन आंसर है सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड, तो हम भाई इसको ही टिक करेंगे, आप बता देना, ठीक है। ये या तो मेरे माइंड से निकला हुआ भैया, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, ये तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को धीरे धीरे थोड़ा ध्यान है कि BSc सर ने बताया था कि हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन की लिंकेज होती है वो पेरोक्साइड होती है, ये 4 यूनिट के कारण ही, 4 यूनिट के कारण, और जो मायोग्लोबिन है वहाँ पर सुपर ऑक्साइड ही होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज एसोसिएटेड विद, नाइट्रोजिनेज एंजाइम किन मेटल के साथ एसोसिएट करेगा। फर्स्ट है मैग्नीशियम, उसके बाद है फर्स्ट है मैग्नीज, सेकंड है मैग्नीशियम, फिर उसके बाद है मोलिब्डेनम, फिर है भाई मरकरी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, टॉक्सिक मेटल इन ह्यूमन बॉडी के लिए जो टॉक्सिक मेटल होता है यहाँ पर कौन सा होता है भाई, मैग्नीज, कैल्शियम, बी है भाई मैग्नीशियम, बी का जो आंसर है मैग्नीशियम है, सी जो है भाई मोलिब्डेनम, और जो डी है वो है मरकरी, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, वो क्या है भाई, वो है मोस्ट एंजाइम्स आर, इनमें से मतलब कि परफेक्ट जो एंजाइम है वो कौन सा है भाई, प्रोटीन, बी है जो वो है भाई कार्बोहाइड्रेट, बी जो है वो क्या कार्बोहाइड्रेट्स, सी जो है वो है लिपिड्स, सी जो है भाई क्या है लिपिड्स, और उसके बाद डी जो है वो न्यूक्लिक एसिड, डी जो है भाई न्यूक्लिक एसिड है। तो बताइए, आपको अभी बताने के लिए टाइम देंगे भाई, रुक जाओ पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। आप पहले ही इनको लिख सकते हो, आप इनके आंसर लगा के रखो भाई, मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप इसके क्वेश्चन के आंसर पहले ही दे चुके हो। दो क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो और पहले ही आंसर टिक कर लो और फिर मेरे को बताना, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। ए है भाई प्रोटीन, बी है विटामिन B6, विटामिन B6, सी है भाई विटामिन B12, डी है फोलिक एसिड। डी क्या है भाई? फोलिक एसिड। अब देखिए भाई और भी क्वेश्चन आ जाएगा क्या? नोट डाउन हो जाएगा? एक क्वेश्चन और नोट डाउन हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे दो भाई। ऑक्सीजन फॉर्मेशन इन फोटोसिस्टम, ऑक्सीजन फॉर्मेशन इन फोटोसिंथेसिस is catalyzed by ए जो होता है इसमें क्या होता है भाई? मैग्नीज कंटेनिंग एंजाइम, ठीक है। बी जो होता है भाई मैग्नीशियम कंटेनिंग एंजाइम, सी जो होता है भाई आयरन कंटेनिंग एंजाइम, डी जो होता है कोबाल्ट कंटेनिंग एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर जो लाइन आएगी वो कंटेनिंग एंजाइम ही आएगी, ये डैश लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए भाई नींद आने लग गई तुमको पढ़ाते सुबह से लगते हैं ना, 8 बजे से लगते हैं 2 बजे तक आपका ये बैच, उसके बाद कभी 4:30 कभी 4 बजे स्टार्ट हो जाते हैं। आज तो सुबह जल्दी लग गया था मैं, ठीक है, आपके अपलोड करने वीडियो, बस चलते हैं भाई। अब पढ़ाने का आपको निश्चय किया है तो उस पर चले भी हैं, क्योंकि किसी एक निश्चय पे तो चले हैं अच्छे से, बोलते हैं ना जो एम है उसको कंप्लीट करने के लिए तो उस पर तो दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज एसोसिएटेड विद, ऐसा नाइट्रोजिनेज के साथ सबसे पहले जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ना वो कौन से मेटल के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्टिव साइट जो वहाँ पर मेन होती है वो होती है मोलिब्डेनम, और जो को मेटल्स जो वहाँ पर प्रेजेंट होता है वो होता है आयरन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन एक्टिव साइट है ना वो मोलिब्डेनम है, आंसर जो यहाँ का मोलिब्डेनम होगा, मैग्नीशियम मोलिब्डेनम यहाँ का आंसर होगा इसमें, ठीक है। टॉक्सिक मेटल इन ह्यूमन बॉडी, भाई सब बता सकते हैं, मरकरी है। टॉक्सिक मेटल जो होता है वो मरकरी होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ये क्वेश्चन तो तुम इजी टू इजी मतलब कि पहले लगा दिए होंगे, तो तुमने सभी लगा के बैठे होंगे पहले, मेरे को पता है। जो फाइनल ईयर वाले हैं ना जो एमएससी में जो बायोऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन के, वो तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन करके बैठे होंगे पहले। नेट जेआरएफ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बैच फर्स्ट वालों को प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि उनकी अभी यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। उनकी आधी मतलब कि उनकी हाफ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है भाई, हेमिराइथ्रिन तक साइटोक्रोम तक जिनकी यूनिट हो चुकी है उनकी हाफ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है बायोऑर्गेनिक, ठीक है। अब इनमें से मोस्ट एंजाइम, इनमें सबसे ज़्यादा करेक्ट जो एंजाइम हम बोले जो जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स, तो सीधी बात है भाई प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन इज इक्वल टू एंजाइम्स, प्रोटीन जो है क्या वो एंजाइम्स हैं, तो टिक कर दो भाई, सीधे सीधे बात है। प्रोटीन इज एंजाइम्स, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन इज एन एंजाइम। मोस्ट एंजाइम्स जो हम बोल सकते हैं वो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन इज एन एंजाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, तो बता देता हूँ भाई। आंसर लगाने वाले ये सोचते हैं कि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, भाई कभी गलत तो नहीं हो गया है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होगा। विटामिन B12 जो ये विटामिन होते हैं ना विटामिन B12, ये तो भाई कोबाल्ट 3 पॉजिटिव कंटेन करके रखते हैं, और ये कोबाल्ट जो है ये तो भाई गलत कर दिया इन्होंने, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन चल कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हम विटामिन B12 आंसर होगा यहाँ पर, बिल्कुल गलत है, गलत है। ये जो विटामिन B6 होता है ना विटामिन B6 में जो कोबाल्ट है वो 2 पॉजिटिव में होता है। विटामिन B12 कंटेन 2 पॉजिटिव कोबाल्ट 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? विटामिन B6 में। कहाँ पर? विटामिन B6 में जो प्रेजेंट होता है हमारा विटामिन B6 में जो कोबाल्ट प्रेजेंट होता है वो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, 2 पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये, ऑक्सीजन फॉर्मेशन इन फोटोसिंथेसिस इन कैटालाइज्ड बाय,
भाई फोटोसिंथेसिस जो होती है ना, फोटोसिंथेसिस, ये रिफ कर रहा हूँ, सभी नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई। ऑक्सीजन फॉर्मेशन इन फोटोसिंथेसिस इज कैटलाइज्ड बाय, तो तुमको पता है भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन कौन फॉर्मेशन करवाता है भाई? H2O है। H2O से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है 2H2O से, ठीक है, 2H2O से, और यहाँ से 4H पॉजिटिव निकलता है, ठीक है, और क्या निकलता है? 4 इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन कब? यहाँ पर मैग्नीशियम 3 पॉजिटिव, इस प्रकार ये मैग्नीशियम 4 पॉजिटिव से ये मैग्नीशियम 3 पॉजिटिव होता है, और ये इस प्रकार, ये जब H2O जब मैग्नीज के साथ इन्वॉल्विंग, मैग्नीज इन्वॉल्विंग स्पीसीज रिएक्शन करता है, मैग्नीज इन्वॉल्विंग रिएक्शन करता है, मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जब इन्वॉल्व होके जब अपनी ये रिएक्शन देता है, तो उस टाइम में यहाँ पर क्या फॉर्म होता है भाई? ऑक्सीजन फॉर्म होता है, ऑक्सीजन। और ये जो यहाँ पर जो एक O2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो 2 O2 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। बहुत बार बता चुका हूँ ये बात भाई, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 4H पॉजिटिव निकल जाएंगे ऑक्सीजन से, 4H पॉजिटिव निकले, H पॉजिटिव, तो O2 पर क्या आया? 2 नेगेटिव चार्ज, 2 दूनी 4, 4 नेगेटिव चार्ज, और जब ये 4 नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से निकल जाएगा तो O2 पे चार्ज बचेगा 0, ठीक है। तो ये बच गया ऑक्सीजन, ये 4H पॉजिटिव, ये 4 इलेक्ट्रॉन। ये इन्वॉल्व किस मेटल के साथ होता है? किस मेटल के साथ इन्वॉल्व होकर ये प्रोसेस होता है? मैग्नीज के साथ, ठीक है। तो देख लो भाई, मैग्नीज कंटेनिंग एंजाइम। तो ऑक्सीजन फॉर्मेशन इन फोटोसिंथेसिस इज कैटलाइज्ड बाय मैग्नीज कंटेनिंग एंजाइम्स के साथ ये वाली जो रिएक्शन चलती है, ठीक है, मैग्नीज कंटेनिंग एंजाइम के साथ। ठीक है, वीडियो देख लेते कितना हो गया भाई। अभी बचते हैं भाई 8 मिनट बचते हैं, चलिए। आठ मिनट है तो भाई हमारे कितने क्वेश्चन और हो सकते हैं? 1 2 भाई, कल करवा दूंगा, कल असाइनमेंट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा भाई। कल बायो इनऑर्गेनिक भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और ये भी कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश रहेगी भी मेरी, ठीक है, कंप्लीट। द एक्टिव साइट, द एक्टिव साइट of the metallo, the active site of the metallo enzyme नाइट्रोजिनेज। तो लिखिए भाई, कॉपर, जिंक, जो बी होता है वो क्या होता है? वैनेडियम, निकल, सी जो होता है मोलिब्डेनम, आयरन, डी जो होता है कोबाल्ट, जिंक। भाई जो एक्टिव साइट होती है ना किस मेटालो एंजाइम नाइट्रोजिनेज में एंजाइम से, मेटालो एंजाइम जो कि नाइट्रोजिनेज है, उसमें जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो होती है मोलिब्डेनम और आयरन। बता चुका हूँ बार बार कि जो मेन एक्टिव साइट मैं बता चुका हूँ आपको, मोलिब्डेनम होता है, और जो मोलिब्डेनम मेन एक्टिव साइट बोल सकते हैं हम, ठीक है, उसमें जो प्रेजेंट होता है, और क्या? आयरन। एक जो होती है एक्टिव साइट और जो प्रेजेंट होती है वो होती है आयरन। एक और जो प्रेजेंट होती है एक्टिव साइट वो करती है आयरन, ठीक है। तो मोलिब्डेनम और आयरन जो मेटालो एंजाइम में जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो मोलिब्डेनम और आयरन। एक्टिव साइट ऑफ मेटालो एंजाइम नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है उसमें एक्टिव साइट कौन कौन सी होती है? मोलिब्डेनम और आयरन, ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेन जो होती है वो मोलिब्डेनम लिख लेना, ठीक है, ओके। अगर कहीं पर भी आयरन मोलिब्डेनम आए तो मोलिब्डेनम टिक करना तुम, ठीक है। और अगर दोनों आए तो दोनों को साथ हो तो मोलिब्डेनम और आयरन लिख देना, ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन लिखो, मेटल प्रेजेंट इन द मेटालो enzymes carbonic anhydrase and
कार्बनिक एनहाइड्रेज एंड सल्फाइट ऑक्सीडेज, सल्फाइट ऑक्सीडेज। ऑप्शन डालिए कॉपर एंड मोलिब्डेनम। बी ऑप्शन डालिए भाई, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, जिंक एंड मोलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर जो सी है भाई वो क्या है, मोलिब्डेनम एंड कॉपर। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है भाई, कोबाल्ट एंड जिंक। देखिए जो हमारा मेटल है प्रेजेंट इन द मेटालो एंजाइम्स, मेटल प्रेजेंट इन द मेटालो एंजाइम्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड सल्फाइट ऑक्सीडेज। भाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज में तो तुम बता सकते हो जिंक 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो इनमें सभी में जिंक 2 पॉजिटिव देख लो कहाँ पर है, जिंक इसमें प्रेजेंट है भाई, इसमें भी प्रेजेंट है। बट कार्बोनिक एनहाइड्रेज फर्स्ट एंजाइम है ना, तो फर्स्ट एंजाइम यहाँ पर ये जिंक पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो सल्फाइट में जो प्रेजेंट होगा ना, सल्फाइट ऑक्सीडेज में वो मोलिब्डेनम प्रेजेंट होगा। तो याद रखना कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जो प्रेजेंट होता है वो जिंक 2 पॉजिटिव, और सल्फाइट ऑक्सीडेज एंजाइम में जो प्रेजेंट होता है वो होता है मोलिब्डेनम। ठीक है, इस चीज़ से पता कर सकते हो तुम फर्स्ट एंजाइम कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर तुमको दोनों में से एक का भी पता है ना तो वो देख लो भाई, देख लेना, वो उस हिसाब से पता लग जाएगा तुम्हें। तो इसका आंसर जो है बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ इनको, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, अब देखिए अब जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है भाई, ये आ गया अब डिसीज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके मतलब कि जो मेरा सिलेबस है ना उनमें ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, उनमें इस टाइप के ये वाले जो क्वेश्चन है ये कहीं पे नहीं मिलेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स कंटेन्स आयोडीन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि आयोडीन कंटेन करके रखता है? फर्स्ट थायरोक्सिन, फर्स्ट क्या है भाई, थायरोक्सिन। बी जो है भाई क्या है, एड्रेनोलिन, और जो सी है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन। सी जो है वो क्या भाई, टेस्टोस्टेरोन। और जो डी है भाई वो क्या है, इंसुलिन। डी जो है वो भाई क्या है, वो इंसुलिन है। तो इनमें से भाई कौन सा हार्मोन है जो कि आयोडीन को कंटेन करके रखता है? तो मैं बता देता हूँ भाई, टिक कर लेना, थायरोक्सिन है। जो हमारा हम आयोडीन की कमी से आपको पता है ना थायराइड हो जाता है, आयोडीन की कमी से आपको पता तो है ना थायराइड हो जाता है। तो इससे भी आप पता कर सकते हो भाई आयोडीन जो कौन सा हार्मोन कंटेन करके रखता है, थायरोक्सिन। अगर आयोडीन की कमी हो जाए, मतलब कि आयोडीन किस में रहता है, थायरोक्सिन में ना, तो आयोडीन की कमी से क्या होगा, थायरोक्सिन कम होगा, जिसके कारण थायराइड होता है। पता है ना, आयोडीन की कमी से थायराइड होता है। क्यों होता है? बिकॉज थायरोक्सिन जो हमारा हार्मोन्स होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, जिसके कारण थायराइड होता है। और इसी चीज़ से इस जो बीमारी का नाम टेका गया, थायराइड टेका गया, बिकॉज यहाँ पर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं भाई हमें जो आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। कौन सा? आयोडीन वाला नमक। बिकॉज आयोडीन का नमक खाएंगे ना जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम नहीं अमाउंट होती है वो भी आयोडीन की कितनी परसेंट, ठीक है, वो खाएंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में होगा, जिसके कारण थायराइड जो बीमारी होती है वो हमारी नहीं लगेगी। थायराइड बीमारी यहाँ से गले में लगती है, ठीक है, यहाँ से पता लगता है, फूल जाता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अभी वीडियो कितना हो गया हमारा। चलिए भाई ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। 11 बजने वाले हैं, मेरे ख्याल से बज गए होंगे 11। ठीक है, तो चलिए हम अब हमारा जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो कल स्टार्ट करते हैं। कल 4 से 10 वही, और सुबह 8 से 2 बजे तक, और 4 से रात 10 से 11 भी बज जाते हैं। ठीक है, असाइनमेंट बनाते। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अभी नहीं देख रहे हो तो कल भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। कई बच्चे सो जाते हैं, ये आपके काम आने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पे हमेशा रहेगी। ठीक है, यूट्यूब से नहीं जाएगी कहीं ये, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग है। हम आपको हमेशा इसको प्रोवाइड करते रहेंगे, और जितना मेरी तरफ से कोशिश होगा ना उतना बेस्ट मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।